हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 12 बिहार पुलिस का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो 100% आपको एक एक चीज़ क्लियर होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये पहला सवाल है 91 नंबर। संजय ने 15 रुपया प्रति लीटर की दर से शुद्ध दूध खरीदता है। उसने उसमें पानी मिलाया और मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया और उसे 20% लाभ हुआ। इस मिश्रण के प्रत्येक लीटर का क्रय मूल्य रुपए में बताइए। जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तब उसका क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये 91 नंबर सवाल है। 91 नंबर सवाल है, करा 15 प्रति लीटर, तो यानी कि जो शुद्ध दूध है उसका सीपी कितना है, 15 रुपया प्रति लीटर है, प्रति लीटर। लेकिन उसमें जो है उसका अब एसपी कितना बेच रहा है, ये यानी कि उसमें करा कितना पानी मिलाया जाए कि 15 रुपया से बढ़ करके इस पर 20% लाभ अर्जित हो। तो बताइए, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। तब यहाँ विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य इंटू यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 120/100। ठीक, यहाँ पर 20 छक 20 से 20 पंचे 100, 5 से 15, यानी कि 18 रुपया प्रति लीटर की दर से वह बेचता है। तो यहाँ पर कितना पानी मिलाया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो ये 1 लीटर स्टार्टिंग में देखिए, 1 लीटर का जो है ये दाम है कितना, 15 रुपया। 1 लीटर का दाम है 15 रुपया। तो बताइए 1 रुपया में कितना लीटर मिलेगा, तो 1/15। अब यहाँ पर 18 रुपये लीटर बेच रहा है, यानी 20% कमा करके। तो बताइए 18 यहाँ से गुना करेंगे रुपया से, तो यहाँ पर ये 18 क्या होगा लीटर के रूप में। तो 5 तिहाई 15, ये 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि ये जो है 18 रुपया में कितना लीटर बेच रहा है, 6/5 लीटर। तो ये जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो तो पानी न दे रहा है, तो आखिर में कितना एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आप बताइए, यहाँ पर इतना बेच रहा है वो, तो हमको जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा इतना लीटर से प्रारंभिक में भाग देंगे, तब ना हमको पता चलेगा जो आखिर में इसका क्रय मूल्य कितना होगा पानी मिलाने के बाद। तो बताइए यहाँ पर ये क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया सीपी ये हो जाएगा आपका 15 रुपया। 15 रुपया इसको भाग देंगे 6/5 से, ये आ जाए कितना है, देखिए ये पलटेगा तो 15 गुना 7 और ये नीचे आ जाए कितना 6। ठीक है, ये लीटर हो गया, ये 15 रुपये लीटर हो गया, लीटर से लीटर कट जाएगा। अब देखिए 3 यानी कि 3 दूना 6, 3 5 15 और ये 5 है, यहाँ पे 7, सॉरी गलती दे रहा है 5 है। तो 5 25, 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, दूध जो है उसमें मिलाने के बाद तो कम भी बेच रहा है लेकिन प्रॉफिट भी कमा रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ये ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 92 नंबर, 3 क्रमागत छूटों 5%, 10% और 16% के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि हम जो 3 छूट दे रहे हैं उसके एवज में आप 1 छूट बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको हम ये फार्मूला बता चुके हैं। देखिए ये फार्मूला जो है a + b प्लस a गुना b, ये सभी जगह पर जो है आपको लागू होगा, लेकिन यहाँ पर जो मान बढ़ करके लागू होता है, यहाँ पे बढ़ करके मान आता है। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट में कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले जो डाटा दिएगा हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 5%, 10% और ये 16%। यहाँ पर आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि डिस्काउंट जब देते हैं तो उसको माइनस मानते हैं। अगर कोई चीज़ आप किसी को देते हैं तो उतना छूट करके देते हैं ना, तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इसको जब यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिएगा, माइनस करेंगे, माइनस दोनों को साथ में ले करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो 3 का फार्मूला नहीं है। तो पहले दोनों को साथ साथ ले करके हम फिर जो मान आएगा उसके बाद तीसरा के साथ हम करेंगे वही काम। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए -10 और माइनस प्लस 10 गुना 5/100। यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, -15 और प्लस 0 से 0 जो काटेंगे तो 5 दूना 10। अब 1 बच गया नीचे 2, तो 0.5 ये प्लस में तो घटा लेंगे, कितना आ जाएगा मान, ये -14.5%। ठीक है, ये जो है 14.5% जो है मान, ये क्या आ गया है, ये दोनों करके मिलाकर इतना डिस्काउंट दिया। अगर 2 का पूछता तो यही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहा है इसके साथ। तो देखिए फिर अब हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये -16% और -14.5% और माइनस प्लस 14.5 गुना 16/100 फार्मूला में है। ये दशमलव हटेगा तो नीचे 0, अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 30.5
30.5 और यहाँ पर प्लस, ठीक है, 16 पंचे 80 और 16 चौका 64 और 64 8 कितना हो जाएगा, 64 72 के 2, 72 का 2 7 और 16 और 7 13 यानी कि 23 हो जाएगा। अब बट्टा यहाँ पर कितना 1000, देखिए 1000 एगो 0 से 0 कट गया। यहाँ पर देखिए -30.5 आप प्लस, देखिए 2 0 है तो 2.32। अब घटा के लिख लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, देखिए तो ये आज आपका इधर नहीं कुछ है तो 0 जितना भी मान उतना दे सकते हैं आप दशमलव के बाद। यहाँ पर 8, ये आज आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 में से गया, 4 में से 3 गया तो 1 दशमलव और ये कितना हो जाएगा, ये 8 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि माइनस इतना प्रतिशत जो होगा, यह 3 वो छूट के बदला हम एकल छूट दे सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक बेसिक तरीका भी है, जैसे x आप अंकित मूल्य मान करके उसका डिस्काउंट निकालिए, जिसमें घटा लीजिए विक्रय मूल्य करके, ठीक है, वो भी तरीका है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 93 नंबर, आदमियों की एक निश्चित संख्या प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। यदि आदमियों की संख्या 40 से कम हो जाती है तो उन्हें प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए इस काम को पूरा करने में 6 दिन अधिक लगेंगे। आदमियों की आरंभिक संख्या बताइए। यहाँ पर ये जो है आपको एक फार्मूला बताए थे हम आपको, ये MDH फार्मूला, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये 93 नंबर सवाल है। M1 D1 और H1 बटा W1 बराबर M2 D2 और H2 बटा W2। यहाँ पर आप E1 भी लिख सकते हैं, इफिशिएंसी को हम यहीं पर लिखते हैं, ठीक है ना। इफिशिएंसी जो आपका दक्षता है, जैसे दुगुना होता है त्रिगुना, उसके रूप में यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आदमी की संख्या पूछा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं आदमी की संख्या जो स्टार्टिंग में x रहा है, आदमी की संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर शुरुआत में x संख्या x। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में जब x रहा है, देखिए फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, x गुना x आदमी 8 घंटे काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, एक काम को, ठीक है। तो नीचे एक काम को तो लिखना जरूरी नहीं है। अब कह रहा है जो आदमी की संख्या 40 कम हो जाती है तो x माइनस 40, ठीक है, x माइनस 40, और जब 40 हो जाएगा तो काम ज़्यादा दिन में करना पड़ेगा। 8 घंटे करते हुए वो 6 दिन अधिक लेता है। तो देखिए पहले 18 लेता था, तब कितना लेगा 24, तब ना 6 दिन अधिक होगा। अब यहाँ पर x का मान सॉल्व कर लीजिए, जो मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 9 दूना 18, ठीक है, 8 त्रिक 24, 2x बराबर 3x माइनस 4 तिहाई 12, 120। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस x बराबर माइनस 120 और ये x कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 120। देख लीजिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है इसका ऑप्शन नंबर चौथा। अगला सवाल 94 नंबर, 60 आदमी हर दिन 7 से 1/2 घंटे काम करते हुए 157.5 फुट की गहराई वाला कुआं W1 दिनों में खोद सकते हैं। कितने आदमी हर रोज 7 घंटे काम करते हुए 210 फुट गहराई और W1 के समान त्रिज्या वाले कुआं 40 दिन में खोद सकते हैं। यहाँ पर W1 ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 94 नंबर सवाल जो है, यहाँ पर बस यही फार्मूला लगाना है, M1 D1 H1 E1 एफिशिएंसी बटा W1 बराबर M2 D2 H2 और E2 बटा W2। यहाँ पर देखिएगा ये जो दिया गया यहाँ पर 60 आदमी, तो 60 गुना 60 आदमी, देखिए अब 7.5 दिन है तो 7.5 दिन को हम ऐसे लिखेंगे, 7 दूना 14 15/2, तो 15/2 ये मैन है, ये आवर है, इनटू, ठीक है। अब जो है 35 दिन में खोदता है तो 35 डेज। अब टोटल जो काम होगा ना उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्क जो होता है हमेशा नीचे, तो 157.5 फुट, ये लास्ट में कट ही जाता है, ठीक है ना, बराबर इसका M2 दिया गया है। यहाँ पर M2 यहाँ पर दिया गया कितने आदमी तो नहीं पता है, तो x मान लेते हैं। कितने आदमी 7 घंटे काम करते हुए यहाँ पर काम करते हुए 40 दिन में 210 फुट जो है गड्ढा खोदेगा, ठीक है ना। अब इसको बस सॉल्व करना रह गया है। देखिए दशमलव जो है यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, 7 या 21, 3 आ गया नीचे। अब यहाँ पर देखिए 2 से काटिएगा तो 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव ये हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा ना जी,
ये दशमलव इतना तो आपको समझ में आता होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 15 से कटेगा, 15 एकम 15, यहाँ पर 15 एकम 15 0, ठीक है, और 15 पचे 75, 105 और 35 तिहाई 105, 3 और 3 दहाई के 100, 10 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 100 हो गया ना। अब 100 को हम 4 से काटेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 25। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 25। अब लेकिन 25 आ गया है, देखिए ऊपर में नीचे 3 है ना, तो 3 क्रॉस से गुना हो जाएगा। यहाँ पर हम एक स्टेप ले लेते हैं, यहाँ पर 25 आ गया, तो 25/1 बराबर x/3। अभी क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 25 या 75 आदमी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये 75 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 95 नंबर, एक राशि 20% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई थी, इसे दोगुना होने में n वर्ष लगे, ऐसा सबसे छोटा पूर्णांक पता करें जो n से बड़ा हो। यहाँ पर ऐसे सवाल आपको ऑप्शन से ही बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो है 95 नंबर, पहले जो डाटा जो दिया गया इसमें वो डाटा को हम लिखते हैं। इसका जो r दिया गया है 20%, टाइम दिया गया है n वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं x, तो बताइए इसका अमाउंट कितना हो जाएगा मूलधन, ये 2x। अब यहाँ पर सवाल पे बैठा दीजिए और यहाँ पर ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है पहला, ये ऑप्शन पहला दिया गया यहाँ पर, ये ऑप्शन है आपका 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये जो है फार्मूला आप याद की, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100। बस यही फार्मूला आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। देखिए ये 2x रखेंगे ना, करा 2x हो जाता है, तो x × 1 + R का मान कितना 20, 20% बटा 100 हट जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए हैं। और यहाँ पर n वर्ष में देखिए तो 20 पंचे 100, 5, 5 एकम 5 एक 6, और x कट जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0.2। अब यहाँ पर समय आ गया n। अब कह रहा है n का मान क्या होना चाहिए जो ये 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 से n का मान मतलब बड़ा मान क्या होना चाहिए, जो इसका वैल्यू जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 से बड़ा होना चाहिए, तो n का मान अगर बारी बारी सब देखिए, ऑप्शन पहला 6 रखेंगे, पहले हम छोटा वैल्यू से हमेशा छोटा से चेक कीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले 3 लेते हैं, तो बताइए 3 रखेंगे, यहाँ पर 1.2 का क्यूब करेंगे तो होता है 1728, 1728 क्यूब होता है। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो क्या ये 2 से बड़ा है, नहीं ना, तो नहीं होगा। अगला देखिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम ये जो है अगला उससे जस्ट बड़ा हम नंबर देते हैं, यहाँ पर 12 यहाँ पर 4 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है n वर्षों में ये 2 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो मान जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। n वर्षों में ये बड़ा कह रहा है, ठीक है, इससे बड़ा आना चाहिए। कौन मान आएगा बड़ा, यानी पावर रखने पर कौन सा, तो यहाँ पर देखिए ये तो 12 का क्यू है, 12 में इसमें गुना कीजिएगा तो 12 × 96 के 6, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 12 दूना 24 और 9 33 के 3, और 12 84 3 85, और यानी 12 एकम 12 8 20। देखिए 20 आ गया ना, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो बताइए यहाँ पर क्या ये जो है n के मान n वर्षों में इतना हो गया, तो इससे जस्ट बड़ा नहीं आ गया ये 4n का मान, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है ना। और मान कहेगा तो इससे जस्ट बड़ा हो गया, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका ये इस ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे सवाल में हमेशा ऑप्शन से ही बनाइएगा। अगला सवाल 96 नंबर, यहाँ पर जो है ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए यहाँ पहले सवाल को हम लिखते हैं, ये 96 नंबर है, ये अलजेब्रा में भी यूज होता है। ये a² प्लस b² माइनस c² और प्लस 2ab और बट्टा यहाँ पर करा a² प्लस c² माइनस b² और प्लस 2ac करा, इसका मान क्या होगा, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है आपको a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2ab है, तो इसी दोनों को ना लेना पड़ेगा, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये c²। अब बट्टा ये जो है यहाँ पर 2ac लिखा हुआ है, और यहाँ पर दोनों प्लस में है, तो हम लिख सकते हैं ना
यहाँ पर a प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम वही बात यहाँ पर हम लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी और एक बार घटा देंगे इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस सी बट्टा यहाँ पर ए प्लस सी प्लस बी और यहाँ पर देखिए ए प्लस सी माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, तो ये तो दोनों समान है, ये सी तो कट गया, तो बचा क्या मेरे पास ए प्लस बी प्लस माइनस सी अब बट्टा ए, आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा और प्लस सी अरेंज कर लिए हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर में तो प्लस होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ये चौथा नंबर। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 97 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की आसान्य भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका अधिकतम संभवतः क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपको सोचना पड़ेगा, जो समांतर चतुर्भुज आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो मैक्सिमम ज़्यादा क्षेत्रफल क्या हो सकता है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है, बस वही पूछा है सिंपल। यहाँ पर जो 97 नंबर सवाल है, यहाँ पर ये दिया गया है जो एक समांतर चतुर्भुज का माप दिया गया, ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो एरिया जो होगा 24 गुना यानी लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी। अब दोनों गुना कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर और गुना 20 सेंटीमीटर, गुना करेंगे 24 गुना 48 यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको तीसरा। अगला सवाल 98 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक समान भुजा इसके आधार से 4 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है सवाल का है, देखिए ये सवाल है 98 नंबर। पहले तो एक फिगर बनाइए, ये समद्विबाहु त्रिभुज का आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, इसके दो भुजा बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु कहते हैं। ठीक है, ये भुजा आपस में बराबर, तो मान लेते हैं ये है ए और ये भी ए और ये एक असमान भुजा बी है, तीनों का परिमाप दिया गया। देखिए तो 2 ए सबको जोड़ेंगे, 2 प्लस बी बराबर 64 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर कहा है जो आधार से 4 सेंटीमीटर कम है, तो अब यहाँ पर जो है तुलना करना पड़ेगा। अगर आप आधार को x मानते हो तो यहाँ पर ये a का जो मान हो जाएगा x माइनस 4 और ये भी कितना हो जाएगा x माइनस 4। अब सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़िएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा x x x 3x होगा, तभी ना ये सवाल निकल हो पाएगा। और 4 4 8 माइनस 8 बराबर कितना 64 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सभी, तो ये उधर चला जाएगा, कितना होगा 72, तो 3x बराबर 72 सेंटीमीटर और यहाँ 3 से काटे 24 दिया 72, यानी कि x का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, x का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। और एक बात इसका प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, अगर आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसके सिर्फ सम्मुख भुजा पर डालते हैं तो वो लंब होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 24 है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना 24 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसका ये h निकालने के लिए h निकालिएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट, यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 144, घटाएंगे तो 256 यानी कि ये आपका आ जाएगा 16, इसका हाइट कितना आ जाएगा 16। अगर आप कहिएगा सर थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दीजिए तो हम लिख देंगे, अभी हम डायरेक्ट इस पर बना रहे हैं। ठीक है ना, समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर ये कितना गया 16, अब इसका फॉर्मूला लगाइए, तो इसके एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का होता है ना जी, आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पर 1/2 आधार कितना है ये 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना लिया है हम 16 सेंटीमीटर, इसको गुना कर दीजिए 16 सेंटीमीटर से काटिए यानी 12, तो 12 गुना करेंगे तो यहाँ पर ये कितना 160 और 16 दूना 32, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका
ये ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 99 नंबर, 12 किताबों का क्रय मूल्य 305 रुपया है। यदि 181 रुपये में 5 की दर से किताबें बेच दी जाती है तो अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेट पूछा है, इसका लाभ कितना होगा। ये 99 नंबर सवाल है। ये 12 किताब जो है, किताब का एसपी दिया गया यहाँ पर, सीपी है यहाँ पर 305 रुपया, तो इसको रहने देते हैं 305 रुपया। अब यहाँ पर कह रहा है 5 रुपये, यानी कि ये 5 की दर से किताब बेचता है, 5 की दर से जो है किताब बेचता है, यानी इसका एसपी कितना हो गया 181 रुपया। तो जब भी ऐसा सवाल बनाते हैं तो हम हमेशा वस्तु को इक्वल करते हैं। अगर वस्तु इक्वल नहीं कीजिएगा तो सवाल आपका उत्तर कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर एक किताब का निकालिए, तो एक किताब 181 बट्टा 5, हमको चाहिए 12 किताब का, चूँकि 12 किताब का यहाँ पर सीपी दिया गया, इससे गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, ये 2, 12 × 96 97, और यहाँ 12 और 9 ये कितना होगा 21, और 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 चौका 20, ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, इतना रुपया, ठीक है। यानी कि 12 किताब का जो है ये एसपी कितना है 434.4 रुपया। अब बताइए यहाँ पर अब प्रॉफिट निकालिए। अब ये देखिए सीपी है और ये एसपी है, कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा यहाँ पर 434.4 माइनस 305, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये 100, ठीक है, यानी कि उसको घटाएंगे तो 139.4, कितना रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 139.4 इंटू 100, अब बट्टा यहाँ पे कितना है सीपी। लाभ या हम हानि का गणना किस पे करते हैं, तो हमेशा हम ये जो है सीपी पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 काट लीजिए, ये दशम हटेगा तो नीचे एगो 0 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 एकम 5, इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 9 दूना 18, 3 दूना 26, 27 बट्टा 61। अब इसको भाग लगाइए तो 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक यानी 4 से डायरेक्ट हम इसके नज़दीक सोचे, 4 6 चौक 24, यानी कि ये 24 यानी 244 घटेगा, तो यहाँ पर 244 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44, यहाँ पर आ जाएगा आपका 34, यहाँ पर लगाएंगे तो यानी कि 34 हो जाएगा, तो 348 348 नज़दीक पहुँचते हैं, 348 6 पंचे 30, अप्रॉक्स जो है यहाँ पर ये 45% के नज़दीक जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए सवाल में ऑप्शन क्या दिया गया है इसके नज़दीक, तो यहाँ पर दिया गया है 42%, 34%, 17%, 30%, तो इसके नज़दीक कौन है 42%, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल 100 नंबर, रमन और शरद ने कुछ राशि 9:16 के अनुपात में निवेश किए और उनकी समय अवधि का अनुपात जो है x/y है। यदि अर्जित लाभ y/x के अनुपात में है तो x/y ज्ञात करें। यहाँ पर जो है इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए ये 100 नंबर सवाल है, ये 100 नंबर है। देखिए हमेशा जो यानी पूंजी का जो बंटवारा होता है लाभ प्रॉफिट का, वो क्या होता है ध्यान से देखिएगा, यानी कि जितना आप अमाउंट लगाएंगे यानी कि मूलधन गुना समय, ये जो होता है ये पूंजी का अनुपात इसी रूप में जो लाभ बटाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका जो है लाभ, यहाँ पर ये पूंजी दिया गया 9 और इसका 16 अनुपात के रूप में है। अब यहाँ पर ये हो गया इसका पूंजी प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन। अब समय जो इसका ये समय दिया गया टाइम, ये x/y। देखिए हम यहाँ पर आप कहिएगा सर ये जो आप x अनुपात के रूप में कैसे अलग अलग कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको k मान लीजिए 9 के, इसको 16 के, फिर इसको मान लीजिए xp और yp, फिर गुना करके अनुपात लीजिएगा तो वो तो x यानी k और p तो हट ही जाएगा, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ मानने का, ठीक है ना। तो अब देखिए जो यानी पूंजी और समय का जो गुणनफल होगा वही प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का अनुपात होगा, देखिए ये हो जाएगा 9x/16y। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट का अनुपात दिया गया है, ठीक है, प्रॉफिट का अनुपात क्या दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया गया आपको x, ये यहाँ पर y/x दिया गया, तो ये y/x। अब इसको इसको जो है अनुपात एक प्रकार का बट्टा होता है, तो 9x/16y। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ पर देखिए 16y² बराबर 9x², ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाई स्क्वायर को बट्टा में ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 16 बराबर 9x² अब बट्टा वाई स्क्वायर, और 9 को बट्टा में ले आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x² बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 16 बट्टा 9, x बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 16 बट्टा 9। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x बट्टा वाई बराबर अंडर रूट 16 बट्टा 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 16 का वर्गमूल 4, इसका 9 का वर्गमूल 3, तो 4:3 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, 4:3, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।